हाँ, तो पहले पिछले अध्याय में हमने तुलसीदास जी के बारे में जो काव्यांश थे, जो रचनाएं थी, उनकी रचनाओं का अध्ययन किया था। आज हम राज्यारा सोरठा जो कृपाराम जी खिड़िया द्वारा रचे गए हैं, उन काव्यांशों को देखेंगे। राज्यारा सोरठा, राज्या शब्द जो है वो कृपाराम जी इससे काफ़ी स्नेह करते हैं, क्योंकि ये इनके वफादार जो नौकर हैं उनका नाम था। राज्य जो है ये अपने कृपाराम जी अपने जितने भी काव्यांश है उस काव्यांश में राज्य शब्द का संबोधन जरूर करते हैं, क्योंकि ये अपने नौकर से काफ़ी प्रेम करते थे और उनको, अपने नौकर को उन्होंने यहाँ तक कहा था कि मैं तुम्हारे नाम को अमर कर दूंगा, प्रसिद्ध कर दूंगा, जिससे कि सारा संसार तुम्हें जानेगा। तो इसलिए इन्होंने राज्य शब्द को अपने काव्यांशों में लेकर उनको प्रसिद्ध किया है। कृपाराम जी खिड़िया का जन्म सन 1743 ईस्वी राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध कवि कृपाराम खिड़िया का जन्म तत्कालीन मारवाड़ राज्य के खराड़ी गांव के निवासी जगराम खिड़िया के यहाँ हुआ। इनके पिता का नाम जगराम खिड़िया राजस्थानी भाषा डिंगल और पिंगल के उत्तम कवि व संस्कृत मर्मज्ञ होने के कारण उन्हें सीकर के राव लक्ष्मण सिंह ने महाराजपुर और लच्छनपुर गांव जागीर में दिए कि इनकी जो भाषा थी, इनकी भाषा के और संस्कृत के अच्छे जानकार होने के कारण, संस्कृत के ज्ञाता होने के कारण इन्हें सीकर के जो राव लक्ष्मण सिंह जी थे, महाराज थे, उन्होंने महाराजपुर और लक्षणपुर गांव की जागीर इन्हें दान में दी। कवि कृपाराम सीकर के राजा देवी सिंह के दरबार में भी रहे। राजा कृपाराम जी का सेवक था। एक बार कवि के बीमार पड़ने पर सेवक राजा ने उनकी खूब सेवा शुश्रूषा की, जिससे कवि बहुत प्रसन्न हुए, खुश हुए। कोई संतान न होने के कारण राजा बहुत दुखी रहता था। राजा के इसी दुख को दूर कर उसे अमर करने हेतु कवि ने उसे संबोधित करते हुए नीति संबंधी सोठों की रचना की कि मनुष्य के लिए जीवन में क्या जरूरी है। जो नीतियां हैं उन नीतियों को समझाने के लिए सोठों की रचना की, जो हिंदी व राजस्थानी साहित्य में राज्यारा दूहा या राज्यारा सोरठा नाम से विख्यात है। अपने सेवक के नाम को, अपने नौकर के नाम को उन्होंने प्रसिद्धि दी और राज्यारा दूहा या राज्यारा सोरठा नाम से विख्यात किया। इन सोठों ने सेवक राज्य को कवि कृपाराम से भी अधिक लोकप्रिय बना दिया। उन्होंने जैसा वादा किया वैसा काम जो उन्होंने कर दिखाया। प्रस्तुत पाठ में नीति व आदर्श लोक मर्यादा की सीख देने वाले सोठों का समावेश किया गया है। कोयल व काग की तुलना कर कवि मीठी वाणी की महत्ता बताता है कि कौवे की कोयल की बोली क्या है और काग की बोली कैसी है। दोनों के आपस में तुलना की है और तुलना कर कोयल की जो मीठी बोली है उनकी महानता को, उनकी महत्ता को बताया है। शक्कर व कस्तूरी के माध्यम से सौंदर्य की तुलना में गुणों को श्रेष्ठकर बताया है कि कस्तूरी चाहे कितनी भी सुगंधित हो, कितनी भी महंगी हो, कितनी भी
सुगंधित हो, लेकिन शक्कर की तुलना में उसकी महत्ता बहुत ज्यादा होती है। दूसरों के कलह व विवाद से लोग आनंदित होते हैं कि लोग दूसरों के घर में जो कलह होती है उन कलह को देखने के लिए उन पर हंसा करते हैं, उनको देखा करते हैं, उन पर हंसा करते हैं। अपने घर में जो कलह होती है उन पर विचार न करके दूसरों के घर में ताका झाकी करते हैं, उनके द्वारा उनके कलह को स्वीकार करते हैं, उन पर हंसा करते हैं। हमारा व्यवहार मतलब पर आधारित होता है। कभी कहता है कि हमारा जो व्यवहार है, हम दूसरों के साथ जो भी व्यवहार करते हैं वो केवल मतलब पर आधारित होता है कि हमें अपने केवल मतलब पूरा करना होता है, चाहे वो किस तरीके से भी पूरा किया जा सके। मुख पर मधुरता और हृदय में खोट रखने वाले लोगों से आत्मीयता संभव नहीं है। कि जो मुख पर तो अच्छा बोलते हैं कि आप अच्छे हैं, आपके स्वभाव की, आपके गुणों की प्रशंसा करते हैं, आपके सामने अच्छे बोलते हैं, अपने स्वभाव को आपके सामने अच्छा प्रदर्शित करते हैं, लेकिन जैसे ही आप चले जाते हैं आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करने लगते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। ऐसी बात कृपाराम जी खिड़िया ने अपने काव्यों में बताई है। मैत्री निर्वाह हेतु समर्पण व सरलता जरूरी है। कि मित्रता का निर्वाहन कैसे किया जाता है, कि मित्रता किस प्रकार निभाई जाए, किस प्रकार निभाई जाती है, इसके बारे में भी कृपाराम जी खिड़िया ने अपने काव्यों में बताया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए रथ हाँकने तक का काम कर लिया। अपनी मित्रता का निर्वाहन कैसे किया जाता है इसका बहुत ही सुंदर उदाहरण उन्होंने श्री कृष्ण और अर्जुन को साक्षात रखकर, सामने रखकर पूर्ण किया है। क्योंकि श्री कृष्ण और अर्जुन की जो मित्रता है, उन मित्रता को कैसे पूर्ण किया जाता है वो इसमें बताया गया है। आजकल हिम्मत की कीमत है, हिम्मत रहित व्यक्ति की कीमत रद्दी कागज सी हो गई है। कृपाराम जी कहते हैं कि जिन मनुष्य में हिम्मत होती है वह मनुष्य इस संसार की जितनी भी बुरी आदतें हैं उसको छोड़ सकता है, जितने भी बुरे काम हैं उनको छोड़ सकता है, जितनी भी कठिनाइयां हैं उनको पार कर सकता है। और जिस व्यक्ति में हिम्मत नहीं होती वह व्यक्ति इस जीवन में कोई भी कार्य पूरा नहीं कर पाता है। तो अपने काव्यांशों को किस तरीके से उन्होंने बताया है देखिए। उपजावे अनुराग कोयल मन हरि हरखित करे, कड़वा लागे काग रसना रा गुण राजिया। रसना होती है जिह्वा, अर्थात बोलने का जो गुण है, बोलने के गुण से मनुष्य का व्यवहार में किस तरीके से परिवर्तन आता है वो देखिए। उपजावे अनुराग कि मन में अनुराग होता है, प्रेम, उपजावे होता है उत्पन्न करती है, मन में प्रेम को उत्पन्न करती है, मन में प्रेम को उत्पन्न करती है। उपजावे अनुराग, उपजावे होता है उत्पन्न, अनुराग होता है प्रेम। और कोयल मन हर्षित करे, हर्षित होता है हर्षित करना, हर्षित करना। कि कोयल जो है बोलकर, मीठे वचन बोलकर मन को हर्षित करती है और प्रेम उत्पन्न करती है। कोयल बोलकर मन को हर्षित कर लेती है और प्रेम को उत्पन्न कर देती है। कड़वा लागे काग रसरारा गुण राजिया। अगर वही बोली अगर काग कौवा बोलता है, अगर वही बोली अगर कौवा बोलता है कड़वा लागे बोल, तो मनुष्य को उनके बोल जो है वो कड़वे लगते हैं।
कड़वा लागे काग। कौवे की जो बोली है वो मनुष्य को कड़वी लगती है। रसना रा गुण राजिया, कि है राजिया ये केवल रसना का गुण है, जिह्वा का गुण है, बोली का गुण है। ये केवल बोलने का ही फर्क है, बोलने का ही गुण है, बोलने का ही फर्क है। कि रसना रा गुण राजिया, कि हे राजिया केवल बोली का ही फर्क है, बोली का ही गुण है। कि कोयल जब बोलती है तो वो मन को हर्षित कर लेती है और मन में अनुराग प्रेम उत्पन्न करती है। और वही अगर वही वचन वही बोल अगर काग बोलता है तो वो मनुष्य को कड़वे लगते हैं। इसलिए हमेशा मधुर वचन बोलने चाहिए। जो व्यक्ति मधुर वचन बोलेगा वह दूसरे के दिल को आसानी से जीत सकता है। काली घनी कुरूप कस्तूरी कांटा तुले, शक्कर बड़ी स्वरूप रोड़ा तुले राजिया। कि है राजिया काली घनी कुरूप कस्तूरी की मृग से उत्पन्न होने वाली विशेष प्रकार की सुगंध। कस्तूरी है मृग से उत्पन्न होने वाली विशेष प्रकार की सुगंध जो है। कवि कहता है, कवि कृपाराम जी कहते हैं कि मृग से उत्पन्न होने वाली विशेष प्रकार की जो सुगंध है कस्तूरी जो है वो बहुत ही काली और कुरूप होती है, देखने में बहुत ही काली और भद्दी होती है। कि मृग से उत्पन्न होने वाली विशेष प्रकार की जो सुगंध है वो विशेष प्रकार की सुगंध कस्तूरी जो है वो काली और कुरूप होती है, बहुत ज्यादा घनी होता है, अधिक या ज्यादा काली होती है और भद्दी होती है, कुरूप होती है। लेकिन कांटा तुले, लेकिन वो कांटे पर तोली जाती है, लेकिन वो कांटे पर तोली जाती है। शक्कर बड़ी स्वरूप, और शक्कर जो है वो देखने में सुंदर होती है, शक्कर जो है वो देखने में सुंदर होती है। रोड़ा तुले राजिया, वो पत्थर के टुकड़ों से तोली जाती है। हे राजिया वो पत्थर के टुकड़ों से तोली जाती है। ये केवल स्वभाव का फर्क है, ये केवल स्वभाव का ही फर्क है कि कस्तूरी बहुत काली और कुरूप होने के बावजूद भी कांटे से तुली जाती है, कांटे पर तुलती है। शक्कर स्वरूप होने पर भी, अत्यधिक स्वरूप होने पर भी वह रोड़ा से अर्थात पत्थरों से तुली जाती है। इसलिए ये है राजिया, ये केवल स्वभाव का ही फर्क होता है। डोंगर जलती लाए जोवे सारो ही जगत। डोंगर जलती लाए डोंगर जलती लाए डोंगर जलती लाए डोंगर जलती लाए जोवे सारो ही जगत। के डूंगर होती है पहाड़ों पर, पत्थरों पर, पहाड़ों पर जलती लाए, पहाड़ों पर जलती आग जो है उन जलती पहाड़ों पर जलती आग को जाते हैं सारा ही संसार, जगत होता है संसार की पहाड़ों पर जलती हुई अग्नि को या आग को, पहाड़ों पर जलती हुई आग को सारा मनुष्य, सारा संसार, मनुष्य के जितने भी संसार है वो जितने भी लोग हैं वो देखने के लिए जाते हैं। पहाड़ों पर जो आग लगती है उस आग को देखने के लिए सारे संसार के जो लोग हैं वो जाते हैं। पर जलती निज पाए, पर होता है लेकिन, जलती निज होते हैं अपने, पाए होता है पैरों पर, लेकिन अपने पैरों पर जलती जो आग है, अपने पैरों पर जो जलन है, अपने पैरों की जो जलन है,
रति न सूझे राजिया, रत्ती होता है थोड़ी सी भी नहीं माने नहीं सूझे माने सूझते हैं, देखते हैं कि हे राजिया, पत्थरों पर जलती हुई आग को देखने के लिए सारा संसार जाता है, सारे संसार के मनुष्य जाते हैं, लेकिन अपने पैरों के नीचे जलती हुई, पर जलती निज पाए, निज होता है अपनी पाए होता है पैरों के, जलती होता है जलती, अपने पैरों की जलती हुई आग को, अपने पैरों की जलती हुई आग को रति न सूझे राजिया, मनुष्य बिल्कुल भी विचार नहीं करता। अर्थात दूसरों के घर में क्या हो रहा है, दूसरों की कलह के, दूसरों के घर में जो कलह होती है, जो लड़ाई झगड़े होते हैं, उनको देखने के लिए हर व्यक्ति उनको देखने के लिए चला जाता है, उनका उपहास करता है, उनके हंसी उड़ाता है, उनका मजाक उड़ाता है, लेकिन खुद के घर में जो कलह होती है उसके बारे में वह मनुष्य बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। इसलिए कहते हैं कि डूंगर डूंगर जलती लाए, कि पहाड़ों पर जलती हुई अग्नि को देखने के लिए सारा संसार जाता है, लेकिन अपने पैरों के नीचे जो अग्नि जल रही है उसके बारे में कोई ध्यान नहीं देता था। दूसरों की कलह को देखने के लिए लोग चले जाते हैं, लेकिन खुद के घर में जो कलह हो रही है उसको दूर करने के लिए कोई भी विचार नहीं करता। मतलब री मनवार चुपके लावे चूरमो, बिन मतलब मनवार राब न पावे राजिया, कि इस संसार में मनुष्य केवल मतलब का ही होता है, अर्थात मतलब ही होता है। खुद का अगर मतलब पूरा हो जाता है तो वह दूसरों उसको इस तरीके से निकाल कर फेंक देता है जिस तरीके से दूध में पड़ी हुई मक्खी को हम निकाल कर फेंक देते हैं। अर्थात अपना स्वार्थ, खुद का स्वार्थ, निज स्वार्थ पूरा होना चाहिए। अगर दूसरे मनुष्य से अपने स्वार्थ पूरा कर लेता है तो वह मनुष्य उसको अपने जीवन से निकाल देता है। जैसे मतलब री मनवार चुपके लावे चूरमा, कि अपने मतलब को पूरा करने के लिए, मनुष्य अपने मतलब को पूरा करने के लिए चुपके लावे चूरमो, उनके लिए चूरमा, रोटी का चूरमा जो है वो बनाकर ला देता, अच्छे अच्छे पकवान उनको ला देता है। मतलब री मनवार, अर्थात अपने मतलब को पूरा करने के लिए, मनुष्य अपने मतलब को पूरा करने के लिए उसको चुपके लावे चूरमा, उसके लिए भिन्न भिन्न प्रकार के खाद्य सामग्री भी स्वादिष्ट भोजन लाकर दे देता है। बिन मतलब मनवार राब न पावे राजिया, कि हे राजिया, बिना मतलब की मनवार, बिना अगर उससे अपना स्वार्थ, अपना मतलब पूरा हो जाता है तो राब न पावे राजिया, तो उसे राब होता है गन्ने का रस, तो उसे गन्ने का रस पिलाकर नहीं देता है। अपना स्वार्थ पूरा होने पर उसे पूछता तक नहीं है। जब उसे अपना मतलब होता है तो उसके मनवार करता है, आओ भगत करता है और उसके लिए स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर लाता है। लेकिन जब उसका मनवार, जब उसका मतलब, जब उसका स्वार्थ सिद्ध हो जाता है तो उसे राब अर्थात गन्ने से बनने वाली जो रस है वो भी उनको लाकर नहीं देता। हे राजिया, कि हे राजिया, जब मनुष्य अपने मतलब को पूरा कर लेता है तो वह उस व्यक्ति को त्याग देता है, उस व्यक्ति को भूल जाता है, उस व्यक्ति को छोड़ देता है। मुख ऊपर मिठिहास घटमाई खोटा घड़े, इसरा सु इखलास राखिए नहीं राजिया, कि अपने प्रिय सखा या प्रिय नौकर को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजिया, जो व्यक्ति मुख ऊपर मिठिहास, मुख के ऊपर मीठा बोलता है, मुख के सामने मीठा बोलता है, मुख के ऊपर मीठा बोलता है, या उनके स्वभाव की प्रशंसा करता है, चुप घट माही खोटा घड़े, और पीठ पीछे घट माही खोटा घड़े, घट होता है हृदय के अंदर, माही होता है अंदर, खोटा होता है बुरा विचार,
घड़ता है या बनाता है या सोच रखता है कि मुख ऊपर मिठास, जो व्यक्ति मुख के ऊपर मीठा बोलता है और हृदय के अंदर, मन के अंदर बुरा विचार रखता है, इसरा सुखिलास, ऐसे लोगों से इसरा होती है, ऐसे लोगों से इखलास, दोस्ती नहीं रखनी चाहिए, जान पहचान नहीं रखनी चाहिए। राखिए नहीं राजिया, कि है राजिया ऐसे लोगों से जान पहचान नहीं रखनी चाहिए। कि जो व्यक्ति मुख ऊपर मिठास, मुख के ऊपर तो मीठा बोलता है, उनके स्वभाव की प्रशंसा करता है, उनके गुणों का गुणगान करता है और पीठ पीछे उनकी बुराई करता है, ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं रखनी चाहिए, जान पहचान नहीं रखनी चाहिए। राखीजे नाही होता है नहीं, राखीजे होता है रखनी चाहिए। साचो मित्र सचेत, कहियो काम न करे किसो, कि अब मित्र कैसा होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए, उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, इसके बारे में बताते हैं। साचो मित्र सचेत, कि जो सच्चा मित्र होता है वो अपने मित्र को हमेशा सचेत रखता है। जो सच्चा मित्र होता है वो अपने मित्र को हमेशा सचेत रखता है। कहियो काम न करे किसो, कि उसे बुरा काम करने के लिए प्रेरित नहीं करता है। कहियो काम न करे किसो, कि उसे किसी भी प्रकार का बुरा कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं करता है। हरि अर्जन रे हेत, रथ कर हाँ क्यों राजिया, कि हे राजिया मित्रता का मान रखते हुए, अपनी मित्रता का मान रखते हुए हरि श्री कृष्ण ने अर्जुन को, हेत होता है प्रेम, श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रेम के कारण, श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रेम के कारण रथ कर हाँक क्यों राजिया, के हे राजिया रथ तक हाँक लिया था। अपनी मित्रता के लिए, अपनी मित्रता को बचाए रखने के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन से प्रेम के कारण, श्री कृष्ण ने अर्जुन से प्रेम के कारण रथ को भी हाँक लिया था, उनके सारथी भी बन गए थे। इसलिए जो सच्चा मित्र है वो अपने मित्र को बुरे कार्य करने से हमेशा रोकेगा। तो साचो मित्र सचेत, कहियो काम न करे किसो, कि जो सच्चा मित्र होता है वो अपने मित्र को हमेशा सचेत रखता है कि कहियो काम न करे किसो, कि हम उसे बुरा कार्य करने से रोकता है। क्योंकि हरि अर्जुन रे हेत, क्योंकि श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रेम के कारण रथ कर हाँक्यो, रथ को भी हाँक लिया था। कि हे राजिया श्री कृष्ण ने मित्रता को रखते हुए, मित्रता को बनाए रखते हुए, मित्रता की खातिर श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को भी हाँका था, अर्थात उनके सारथी बने थे। अगला है हिम्मत कीमत होए, बिन हिम्मत कीमत नहीं, करे न आदर कोय, रद कागज जू राजिया। इसमें बताया गया है कि जिस मनुष्य में हिम्मत होती है उस मनुष्य की ही संसार में कीमत होती है। जिस मनुष्य में हिम्मत होती है, साहस होता है, किसी काम को कर गुजरने का साहस होता है, उसको कर गुजरने का साहस होता, हिम्मत होती है, वही उसी मनुष्य की संसार में कीमत होती है। उसी मनुष्य को यह संसार पूजता है। और जिसमें हिम्मत नहीं होती, साहस नहीं होता, या कोई कार्य करने से पहले वो डर महसूस करने लग जाता है, तो उसकी कोई भी कीमत नहीं होती। कैसे? हिम्मत कीमत होए, हिम्मत वाले मनुष्यों की ही कीमत होती है, बिन हिम्मत कीमत नहीं। बिना हिम्मत वाले मनुष्य, बिना साहस वाले मनुष्यों की कीमत नहीं होती है। करे ना आदर कोई, उस मनुष्य का कोई भी आदर नहीं करता। रद कागजों राजिया, हे राजिया, जिस प्रकार रद्दी में कागज की कोई कीमत नहीं होती, जिस प्रकार रद्दी में रद्द कागज जो माने जिस प्रकार रद्द होता है रद्दी के,
कागज होता है, कागज की कीमत नहीं होती, उसी प्रकार जिस मनुष्य में हिम्मत नहीं होती उसकी कोई भी कीमत नहीं होती है और उसका कोई भी आदर नहीं करता है। जिस मनुष्य में हिम्मत होती है उसकी ही कीमत होती है, उसका ही आदर किया जाता है। इसलिए जो भी कार्य किया जाए, मनुष्य जो भी कार्य करे वो आदर के साथ, साहस के साथ उसे अपना कार्य पूरा करना चाहिए। उसे हिम्मत रखनी चाहिए और हिम्मत के द्वारा अपने कार्यों को पूरा करना चाहिए। क्योंकि रद्दी कागज की जिस प्रकार कीमत नहीं होती, उसका कोई आदर नहीं करता, उसी प्रकार जिस मनुष्य में हिम्मत नहीं होती उसका कोई भी आदर नहीं करता है। इसलिए हमेशा मनुष्य को हिम्मत रखनी चाहिए, साहस रखना चाहिए। हिम्मत और साहस के द्वारा ही मनुष्य अपने कार्यों को पूरा कर सकता है। के द्वारा ही साहस, जिस मनुष्य में साहस होगा वह मनुष्य अपने कार्यों को पूरा कर सकता है। अब काव्यांशों में सबसे पहले बताया था मैंने कि जो भी काव्यांशों के लिए जो 4 तत्व हैं, प्रसंग है, संदर्भ है, व्याख्या है, विशेष है, उसको उसके द्वारा ही किस तरीके से लिखा जाता है। 4 तत्व मैंने बताए थे। पहला बताया था प्रसंग, एक बार फिर दोहराता हूं, प्रसंग था, दूसरा था संदर्भ था, तीसरा व्याख्या और चौथा था विशेष। सबसे पहले प्रसंग मैंने बताया था कि प्रसंग के अंदर जो भी कवि हैं, यह पाठ किस काव्यांश से लिया गया है, किस कवि के द्वारा रचा गया है और किस अध्याय से लिया गया है, उसके बारे में हमें बताना है। कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, इसके रचयिता ये है। अर्थात प्रस्तुत काव्यांश जैसे कबीर जी का था कि प्रस्तुत काव्यांश संत वाणी से लिया गया है, जिसके रचयिता कबीरदास जी हैं। उसके बाद संदर्भ, जो भी काव्यांश आपको दिया जाता है उस काव्यांश में मुख्य रूप से क्या बातें बताई गई है, किस बारे में कवि कहना चाहता है, उसका मुख्य केंद्र बिंदु क्या है, उसका मुख्य केंद्र बिंदु क्या है, वो संदर्भ में आता है। संदर्भ अर्थात जो भी काव्यांश है उस काव्य का संदर्भ क्या है, मुख्य चीज क्या है, मुख्य बिंदु क्या है, कवि किस ओर आकर्षित करता है, क्या चीज है जो हमें काव्यांश में अपनी ओर आकर्षित करती है, वो चीज हमें संदर्भ में लिखनी होती है। उसके बाद व्याख्या, जो भी काव्यांश दिया हुआ होता है, जो भी काव्यांश आता है उस काव्यांश की व्याख्या, संपूर्ण व्याख्या, उनको खोलकर उन काव्यांशों को एक एक शब्दों को खोलकर उनका वर्णन करना होता है, वो होता है काव्यांश। उसके बाद आती है विशेष। विशेष में जो अलंकार के लिए, छंद के लिए और व्याकरण से संबंधित जो भी है, उपसर्ग प्रत्यय जो भी है, वो लिखने होते हैं कि काव्यांश में यह अलंकार है, यह उपसर्ग है। लेकिन जितने भी काव्यांश आते हैं उन काव्यांशों में, सभी काव्यांशों में अनुप्रास अलंकार जो है वो लगभग सभी काव्यांशों में मिलता है। तो एक लाइन तो हम ये लिख सकते हैं कि प्रस्तुत काव्यांश में अनुप्रास अलंकार है,
क्योंकि एक ही वर्ण की जहां पुनरावृत्ति होती है, एक ही वर्ण की जहां पुनरावृत्ति होती है वहां पर अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। तो इसलिए अनुप्रास अलंकार जो है सभी काव्यांश हो, गद्य हो, पद्य हो, जो भी हो वहां पर लिखा जा सकता है। एक लाइन में प्रस्तुत काव्यांश में अनुप्रास अलंकार है। नंबर 2, काव्यांश की भाषा क्या है? जो भी भाषा है उस भाषा के बारे में लिखा जा सकता है। जैसे कबीरदास जी की खिचड़ी भाषा है, सदुकड़ी भाषा है, कि प्रस्तुत काव्यांश में सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। उसके बाद नंबर 3 के इस काव्यांश में इस प्रत्यय, इस उपसर्ग का प्रयोग किया गया, इस संधि का प्रयोग किया गया, ये संधि है इसमें, अर्थात संधि समास, जो भी व्याकरण से संबंधित चीजें हैं वो सारी की सारी विशेष में लिखी जाती है। अब सबसे मुख्य बात जो है, सबसे मुख्य बात जो है मैं आपको बता देता हूं कि जब भी हम कोई भी चीज लिखने की शुरुआत करते हैं तो भिन्न भिन्न प्रकार के चिन्ह जो प्रयोग करते हैं हम, जैसे बहुत से हैं जो ये इस तरीके से चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जबकि ये सारे के सारे जो होते हैं वो गलत होते हैं। जैसे हमने लिखा, प्रसंग लिख दिया, प्रसंग लिखते समय ये जो चिन्ह है इस चिन्ह का प्रयोग हमें करना चाहिए, क्योंकि ये जो चिन्ह है ये है विवरणात्मक। ये जो चिन्ह है ये विवरणात्मक है। ये जो चिन्ह है ये विवरणात्मक है, अर्थात जो हम इसका विवरण करेंगे, इसका विवरण आगे करेंगे, इसलिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यह है विवरणात्मक चिन्ह, अर्थात जो हमने यहां लिखा है उसका विवरण हम आगे कर रहे हैं, यह है विवरणात्मक।